बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन कंटिन्यू है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर हम मौजूद हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक की वर्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये मंदरजा झेल सवाल आपके पास मौजूद हैं, इनका आपको कॉन्जुगेट मालूम करना है और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करना है। कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया जा चुका है। आपको मुख्तसर से अंदाज में आप यहाँ पे समझ लेंगे कि किस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को और एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मौजूद है जो कि a प्लस आयोटा b के बराबर है। जब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट की वजह से इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है और इमेजनरी साइन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में तब्दील हो जाता है इमेजनरी पार्ट। इसी तरीके से जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो बेसिकली ये दो फार्मूले मौजूद होंगे जिनकी मदद से हमें अपने सवाल को हल करना होगा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है, आपके पास मौजूद है 4 + 5 आयोटा। हम सवाल को जब हल करने के लिए जाएंगे तो लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि ये z के बराबर है। z बराबर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा के। क्वेश्चन के मुताबिक हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो पहले हम यहाँ पर कॉन्जुगेट को मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट के जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो z के ऊपर हम इस तरह से एक छोटी सी बार लगा देंगे, प्लस इजिकल टू प्लस 4 + 5 आयोटा आ जाएगा और इसके ऊपर बार। ये जो बार होती है ये बेसिकली कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्जुगेट का इफ़ेक्ट क्या होता है कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो z बार बराबर आ जाएगा 4 - 5 आयोटा के। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ हासिल हो गई, ये हमारे पास हासिल हो गई इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद अब आपको दूसरा नंबर मालूम करना है और वो दूसरा नंबर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब देखें, a का मतलब होता है रियल पार्ट और b का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट। आपके सवाल के अंदर रियल पार्ट मौजूद है 4 के बराबर और इमेजनरी पार्ट बराबर है 5 के। तो आप अपने फार्मूले के अंदर इसे पुट करवा लेंगे। a की जगह पे 4, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 5 और उसके ऊपर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16 के और 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। दोनों को हम ऐड करवा देंगे तो हासिल हो जाएगा 41, स्क्वायर रूट 41। अब 41 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा हम इसके स्क्वायर रूट को मालूम नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सवाल के मुताबिक हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। 4 - 5 आयोटा ये हो जाएगा कॉन्जुगेट और स्क्वायर रूट 41 ये हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि हमारा जवाब होगी। इसी तरह से अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है पार्ट नंबर 2 -1 + 7 आयोटा। अब -1 + 7 आयोटा हमारे पास मौजूद है। हम पहले लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है -1 + 7 आयोटा। इसके बाद कॉन्जुगेट को मालूम करने के लिए आएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर हम एक अदद बार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, z बार बराबर हो जाएगा कॉन्जुगेट की वजह से कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट जो है इसका साइन चेंज होएगा, प्लस का 7 आयोटा माइनस के 7 आयोटा में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद हमें मालूम करनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मैं फार्मूला शो करवा देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें a आपके पास बराबर है -1 के, तो a की जगह आ गया -1 इसके ऊपर स्क्वायर, b की जगह पर 7 और उसके ऊपर
स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को हम ऐड करवा देंगे तो 49 + 1 50 हो जाएगा। अब 50 के स्क्वायर रूट को जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने होंगे। प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे 5 5 25 और 25 2 50। रूट के अंदर कॉमन नंबर का पेयर बनता है, सिंगल नंबर बाहर आ जाता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ जाएगी 5√2 यूनिट्स के। तो सवाल के मुताबिक आपको कॉन्जुगेट मालूम करना था। कॉन्जुगेट आ गया -1 -7 आयोटा और साथ साथ एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी थी तो एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ गई 5√2 के और ये हमारा जवाब। इसी तरीके से अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हमारे पास मौजूद है √3 आयोटा। अब देखें √3 आयोटा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो एब्सेंट है। अब रियल पार्ट अगर एब्सेंट है तो आप रियल पार्ट को इंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि z बराबर है √3 आयोटा के। अब चूँकि हमें इमेजनरी पार्ट के साथ साथ रियल पार्ट भी चाहिए होता है तो रियल पार्ट आ गया 0 + √3 आयोटा। कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम z के ऊपर बार लगा देंगे, z बार = 0 + √3 और ये आ जाएगा आयोटा और इसके ऊपर भी बार आ जाएगी। इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील हो जाएगा प्लस से -√3 आयोटा। आप यहाँ से 0 को वैनिश कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास हासिल हो गया इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मालूम करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करने का फार्मूला हमें मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बराबर होता है √a² + b² के। a रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और रियल पार्ट यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया था 0, तो ये आ गया 0 और उसके ऊपर स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट हमारे पास मौजूद है √3 के और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो ये क्या हासिल हो जाएगा 3। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 किसी भी नंबर में ऐड करवाएं सब्ट्रैक्ट करवाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम 0 को यहाँ पर लिखे बगैर आगे निकल जाएंगे। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई माइनस का √3 आयोटा और एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई √3 और ये हमारा जवाब। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 बराबर मौजूद है √7 - 3 आयोटा। ठीक है जी। सवाल को जब हम हल करने के लिए आएंगे तो लेट कर लेते हैं। z बराबर है √7 - 3 आयोटा के। पहले कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है जी। कहीं पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, कहीं पे लिख के नहीं दिखा रहा, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली याद दहानी होती है कि हम पहले क्या काम कर रहे हैं और क्या दूसरे स्टेप में हम क्या वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है। कॉन्जुगेट मालूम करना है तो z के ऊपर 12 आ गया √7 - 3 आयोटा और ये आ गया। तो ये आ गया z बार √7 अपनी जगह पर एज इट इज़ माइनस का 3 प्लस के 3 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमें मालूम करनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा z बार z मॉड्यूलस बराबर देगा √a² + b² के। यहाँ पर अब हम a की जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे √7, तो ये आ गया पहले स्क्वायर रूट, a की जगह पर √7 उसके ऊपर स्क्वायर और b की जगह पर -3 और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हासिल हो जाएगा 7 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 + 7 बराबर होता है 16 के और 16 का रूट बराबर होता है 4 के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बराबर आ जाएगी 4। कॉन्जुगेट हमारे पास हासिल हो गया है √7 + 3 आयोटा और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ गई 4 के और ये हो जाएगा आपका जवाब। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर
5 को देखेंगे। पार्ट नंबर 5 हमारे पास मौजूद हैगा -3 -4 आयोटा। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम पहले। z बराबर है -3 -4 आयोटा। ठीक है जी, कॉन्जुगेट पहले हमें मालूम करना है, तो हम लिख देते हैं कि भाई कॉन्जुगेट पहले मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए आएंगे तो z बार इक्वल्स टू -3 -4 आयोटा और इस तरह से z बार। तो z बार इक्वल्स टू -3 -4 आयोटा तब्दील हो जाएगा +4 आयोटा। इसी तरीके से अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। अब फार्मूले में वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, a की जगह पर -3 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस b की जगह पर -4 और उसके ऊपर स्क्वायर। राइट, स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा तो +16, 4 का स्क्वायर बराबर 16, दोनों को ऐड करवा देंगे, आ जाएगा 25 और ये बराबर आ जाएगा 5 के। एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास हासिल हो गई। कॉन्जुगेट बराबर आया -3 + 4 आयोटा के और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ गई 5 के। ये आपका जवाब। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 6 को देखेंगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास मौजूद है जनाब 5 - 4 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा लिहाजा हम लेट करेंगे कि z बराबर है 5 - 4 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी सिम्प्लिफिकेशन करनी होगी। a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो हम a - b के होल स्क्वायर को पहले एक्सपेंड करेंगे। तो फार्मूला में लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। पहले हम इसे फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करेंगे। a की जगह पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और उसके ऊपर स्क्वायर -2, a की जगह पर 5, b की जगह पर 4 आयोटा प्लस b की जगह पर 4 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर 25 के, -2 5 = 10, 10 4 = 40 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 25 - 40 आयोटा प्लस 16 और -1, या ये 25 - 40 आयोटा -16। अब देखें हमारे पास ये जो 3 नंबर हासिल हुए हैं इसमें 2 के साथ आयोटा मौजूद नहीं है जबकि 1 के साथ आयोटा मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रियल पार्ट और रियल पार्ट जो हैं ये मज़ीद सॉल्व होंगे। 25 में से 16 को माइनस करवाएंगे, बचेगा 9 जबकि माइनस का 40 आयोटा। ये हमारे पास z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गया। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट को हम मालूम करने के लिए जाएंगे। जब कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा z बार इक्वल्स टू 9 - 40 आयोटा और उसके ऊपर बार, z बार इक्वल्स टू 9 + 40 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद बारी आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² के। अब यहाँ पर हम a की जगह पर रियल पार्ट को शो पुट करवा देंगे। रियल पार्ट हमारे पास मौजूद है 9 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, b की जगह पर -40 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी, 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 के, जबकि 40 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600। राइट, अब 1600 में हम 81 को ऐड करवा देंगे तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास
1681, ठीक है जी। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z बराबर आ जाएगी 1681। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 1681 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स को मालूम करना होगा। अभी इत्तेफाकन मैंने कैलकुलेटर नहीं रखा, अवॉइड कर जाना पड़ेगा, लिहाजा मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर करता हूँ 1680, ठीक है जी। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या से हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18, लेकिन 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स तो इसके नहीं निकल रहे। 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1 1 1 1 4 4 और 4 1 4 और 4 4 16 1 8 16 1। तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो 41 का स्क्वायर रूट हैगा। तो हम क्या काम करेंगे, 1681 की जगह पर लिख देंगे 41। तो ये हमारे पास इसकी एब्सोलूट वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। 9 - 40 आयोटा और 41, ये आपका आंसर। इसी तरीके से अब हम इसके सेकंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। और ये सेकंड लास्ट पार्ट जो है ये बेसिकली आपके पास कुछ इस अंदाज में मौजूद है। पार्ट नंबर 7, 2/3 माइनस स्क्वायर रूट -9/16, ठीक है। पहले से हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले करेंगे। लेट सपोज z बराबर है 2/3 माइनस और स्क्वायर रूट माइनस का 9/16, ठीक है। यह आ गया 2/3 माइनस का साइन। अब रूट के अंदर जब माइनस की वैल्यू मौजूद होती है तो इसका मतलब आप माइनस के साइन को हटाकर आयोटा का इस्तेमाल करेंगे। तो रूट 19/16 और यहाँ आ जाएगा आयोटा, राइट। अब रूट 9 और 16 दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो 9 का रूट बराबर होता है 3 के और 16 का रूट बराबर होता है 4 के। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाएगा 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। अब सवाल में हमें पहले क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट। तो हम लिख देंगे भाई कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं। कॉन्जुगेट मालूम करते वक्त हम क्या काम करते हैं कि z के ऊपर इस तरह से एक बात इस्तेमाल कर देंगे, 2/3 माइनस 3/4 आयोटा, और ये आ गई बात। तो z बार इक्वल्स टू 2/3 माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा 3/4 आयोटा। अब आप मालूम करेंगे इसकी एब्सोलूट वैल्यू को। एब्सोलूट वैल्यू का फार्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ z बराबर रहेगा a² प्लस b²। अब फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें a की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2/3, इसके ऊपर स्क्वायर, और फिर b की जगह पर आ जाएगा 3/4 और उसके ऊपर स्क्वायर। इस तरह से हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर बराबर 4 के, 3 का स्क्वायर बराबर 9 के, 3 का स्क्वायर बराबर 9 के और 4 का स्क्वायर बराबर 16 के, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हमें 16 और 9 का एलसीएम लेना है। 16 और 9 दोनों एक साथ एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 16 × 19 जो कि इनका एलसीएम है, और फिर हम इन डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। 9 जाकर 9 से मल्टीप्लाई होगा और 16 जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 4 ये हो जाएगा 64, 9 9 हो जाएगा 81। अब हम दोनों को ऐड करवा देंगे। जब दोनों को ऐड करवाएंगे 4 + 1 5, 8 और 6 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 9 144। स्क्वायर रूट ऊपर वाले नंबर को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 145, और स्क्वायर रूट नीचे वाले नंबर को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 144। स्क्वायर रूट 145 अपनी जगह पर एज इट इज़, और 144 का रूट बराबर होता है 12 के, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हासिल हो जाएगी। कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर आया 2/3 + 3/4
आयोटा के, और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ गई √145/12, जो कि आपका जवाब। ठीक है, इसके बाद हम इसके 8वें और आखिरी पार्ट की तरफ चलेंगे। 8वां और आखिरी पार्ट जो है वो आप क्या कहते हैं कि इम्तहानी नुक्ता निगाह से भी एक ऐसा सवाल लेगा जो आपको बोर्ड इम्तहान में मिल सकता है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 हमारे पास मौजूद है कुछ इस तरह से 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसे रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, लेट z बराबर देगा 1 + आयोटा 1 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। पहले हम ऊपर वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 1 = 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा, आयोटा 1 × आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। देखें, 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, 2 आयोटा + आयोटा बराबर आ जाएगा 3 आयोटा के, और 2 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। डिवाइड के नीचे हमारे पास मौजूद है 3 + आयोटा, यह गया 1 + 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब देखें, -2 और प्लस का 1 मौजूद है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1, बड़ी वैल्यू 2, इसका साइन माइनस, जब प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब हमारा काम ये होगा कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ हो आप उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे ताकि ये रैशनलाइज हो जाए। ठीक है, साथ में z हमारे पास चल रहा था तो z = -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। अब देखें, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ और नीचे वाले नंबर को मैं नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर पाऊँगा तो ये हासिल हो जाएगा -1 + 3 आयोटा और 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा और 3 - आयोटा। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पर एक अदद फार्मूला लग रहा है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे a + b और a - b का, जो कि बराबर होता है a² - b²। ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे? यह आ गया +- -, -3 × 3 - प्लस आयोटा 1 × आयोटा -+ 1 × आयोटा आयोटा, यह आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन 3 × 3 = 9 आयोटा और +- -3 × 3 और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की जगह पर 3, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस का साइन b की जगह पर आयोटा आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास -3 9 आयोटा प्लस आयोटा, ये बराबर आ जाएगा 10 आयोटा के, -3 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 3 का स्क्वायर बराबर 9 के, माइनस आयोटा के ऊपर अप्लाई कर दिया आपने स्क्वायर, राइट। -3 + 10 आयोटा माइनस +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 9 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ पर आपको -3 + 3 से कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर क्या बचा हमारे पास 10 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 आपके पास हासिल हो जाएगा और 9 + 1 बराबर होता है 10 के, तो 10 आयोटा अपॉन 10, 10 से 10
कैंसिल, तो z बराबर आ जाएगा आयोटा के। ठीक है जी। अब आप इसके ऊपर पहले कंडीशन के मुताबिक जो सवाल में बेसिकली आपको कहा गया था वो आप काम करेंगे, यानी पहले आप मालूम करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को अप्लाई करने के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट मौजूद है, तो डायरेक्टली हम इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे प्लस से माइनस। ठीक है। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे पास एक अदद फार्मूला होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब देखें हमारे सवाल में इमेजनरी पार्ट मौजूद नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट मौजूद ना होने का मतलब ये होगा कि एक ही जगह पर हम अप्लाई करेंगे 0 और उसके ऊपर स्क्वायर। बी का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट। इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होने का मतलब 1, तो ये आ गया आपके पास 1 और उसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, लिहाजा उसको हम छोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर बराबर 1 के, और 1 का रूट बराबर होता है 1 के। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गई। कॉन्जुगेट आपके पास बराबर आया इसका माइनस के आयोटा के, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ गई 1 के, और ये आपका आंसर। और यहाँ आकर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।